इसी गांव में एक दीनानाथ नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी और उसी गांव में एक मोहनी नाम की स्त्री रहती थी। इसका पति मर चुका था। उन दोनों के पास एक एक बेटी थी। वे दोनों मित्रता से रहती थी। एक दिन जब दीनानाथ की बेटी मोहनी के घर आई, तब मोहनी ने कहा, तुम जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा, तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूंगी। जब दीनानाथ की बेटी अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूं? विवाह से संतुष्टि भी होती है और दुख भी। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। जब उसमें जल डाला तो डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो मोहिनी ने दीनानाथ की बेटी को प्यार किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी बेटी का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी बेटी कुरूप एवं कमजोर होती जा रही थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी, तब उसने दीनानाथ की बेटी को एक थैला देकर कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। दीनानाथ की बेटी ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगी? उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यूं कहने लगी, हे निर्लज, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी, तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई दीनानाथ की बेटी वन की तरफ चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिकड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी, तब सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई? उसने सारा वृतांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। दीनानाथ की बेटी की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौनों ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर मोहनी चकित हो गई। जब वह बोलने लगी, तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। उसकी लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की बेटी ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमते हुए वह भी वहां पहुंची जहां बौने रहते थे। वह इच्छानुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफेद मूंछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे शाप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से मेढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी, कहीं भी उसे बेर नहीं मिले। और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी, तब उसके मुंह से मेढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर मोहनी बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसके
उसी मार्ग में एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, हे सुंदरी, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी? बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा दीनानाथ की बेटी को राजमहल ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। दीनानाथ की बेटी ने सौतेली माँ का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने दीनानाथ की बेटी को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार करके निकल आई और राजमहल आकर उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रुद्ध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बेटी को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। और मेरे प्यारे तो यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी? क्या सीख मिली? कमेंट करके जरूर से जरूर